ये क्वेश्चन है आपका। 400 रुपए प्रति किलो वाली कितनी दाल 450 रुपए प्रति किलो वाली 60 किलो दाल के साथ मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 420 रुपए प्रति किलो प्राप्त हो। देखिए, एक प्रकार की वैरायटी यहाँ लिखेंगे और दूसरे प्रकार की वैरायटी यहाँ लिखेंगे हम, और इन वैरायटियों की मात्रा लिखेंगे। बताओ, एक प्रकार की दाल कितने रुपए प्रति किलो है 400, तो यहाँ 400 लिख देंगे। दूसरे प्रकार की दाल कितने रुपए किलो है 450, और इस 450 वाली की मात्रा भी दे रखी है। बताओ कितने किलो 60 केजी, और इसकी मात्रा पूछी है कि ये कितनी है ये बताओ, और उसके बाद में इसकी मात्रा आपसे पूछी है और आगे दाल के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना बन जाए। तो मिश्रण के मूल्य को हमेशा बीच में लिखते हैं। दोनों अलग अलग प्रकार की वैरायटी 400 रुपए किलो और 450 रुपए किलो, इनको अलग अलग, और मिश्रण का मान 420 रुपए, इसको बीच में लिख दिया। मैंने कहा था कि तिरछा घटाने से आंसर मिलेगा, तो बताओ बड़े में से छोटा घटाओ। 420 में से 400 गया तो, और 450 में से 420 गया तो, कुल मिला के अगर ये वाला सौदा बनाना है तो ये 30 किलो लोगे तो ये 20 किलो लेनी पड़ेगी। अगर ये 3 किलो लेते हो तो ये 2 किलो लेनी पड़ेगी। बोलो क्लियर? अगर ये 3 है तो ये कितनी लेनी पड़ेगी 2 ली, या आपने 60 ले ली? 60 ले ली। 2 की जगह आपने कितनी ले ली 60। अगर 2 का मान 60 है तो 1 का मान कितना हो गया? अगर 1 का मान 30 है तो 3 का मान कितना हो गया? तो ये वाली कितने किलो लेनी पड़ेगी? यही हमारा आंसर है। फिर से सुन लेना एक बार दोबारा। एक प्रकार की दाल की कॉस्ट है 400 रुपए, एक प्रकार की 450 रुपए, मिश्रण का मान 420। ये वाली 60 किलो ले ली तो ये कितनी ले? तो हम तिरछा घटाकर रेशियो बताते हैं। इन दोनों का रेशियो 20, इन दोनों का अंतर 30, रेशियो 3:2। अगर ये वाली 3 लेते हैं तो ये वाली 2 लेनी पड़ेगी। 2 को आपने 60 ले लिया, पहले ही 30 गुना ले लिया, तो ये भी 30 गुना ले लो। कितना आ गया 90। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल करके बताइए। 22% सांद्रता वाली स्प्रिट को 39% सांद्रता वाली स्प्रिट के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 27.5% सांद्रता वाला मिल सके, 27.5% सांद्रता का मिल सके। दोनों वैरायटियों को अलग अलग और मिश्रण को बीच में, और तिरछा घटाना है।
देखिए दोनों प्रकार की वैरायटी अलग अलग लिख दो। एक जगह कंसंट्रेशन का परसेंटेज क्या है, दूसरी जगह कितना है, और मिश्रण का परसेंटेज क्या है। ठीक है, आप एक तो यहां से भी आंसर बता सकते हैं, इसे क्रॉस तिरछा घटा के 27.5 में से 22.5 गया तो बताओ कितना बच गया, 5.5 बच गया एक प्रकार से। और अगर 39 में से 27.5 गया तो क्या बचा बताओ, 12.5 नहीं 11.5। क्यों, क्योंकि 27 और 39 का अंतर ही 12 होता है, तो आधा और कम घटाना है, तो कुल मिला के 11.5 ही हुआ। अगर इनको सोल्व करें तो 11 दूनी 22 और 1 23/2, और 5 दूनी 10 और 1 11/2। 2 से क्या कट गया 2। बताओ किस अनुपात में मिलाया जाए, 23:11। एक तरीका तो सवाल को सोल्व करने का ये है, और एक तरीका सवाल को सोल्व करने का दूसरा है। कैसे, मिश्रण को अपने अनुसार खेलने वाला तरीका है। कैसे अपने अनुसार खेले मिश्रण से हम, तो अब देखिए ए और बी दोनों कंसंट्रेशन, मुझे पता है यहां 27.5 लिखना है, तो पॉइंट वाली चीज कभी भी बने तो उसको पूरा मान बना लो। कैसे, 27.5 को डबल कर दे तो पूरा बन जाएगा क्या, 27.5 का 2 गुना 55, 27 दूनी 54 और आधा 1, बोलो 55 हो गया। तो ओवरऑल इसको मैंने डबल कर दिया 55। जब आप मिश्रण के किसी भी मान को 2 गुना करो तो सबको करना पड़ेगा। अगर इसको आपने 55 लिख दिया है तो 22 वाले मान को भी डबल करना पड़ेगा, कितना 39 वाले मान को भी डबल करना पड़ेगा, कितना 78। अब करके देखिए क्या रहता है, 55 में से 44 गया तो क्या बचा, और इन्हें घटाया तो क्या बचा। ये लो सर, उत्तर की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। बोलो क्लियर। इससे मुझे एक बात क्लियर हो गई कि मिश्रण लगा भी सकते हैं और उसमें अगर सबके साथ चेंजमेंट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट करें। बहुत स्टूडेंट्स को मिश्रण तो पता होता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि 2 गुना करने पर सबको वही रिजल्ट आता है क्या, आधा करने पर भी वही रिजल्ट आएगा। सबके साथ अगर एक ही प्रक्रिया लगा रहे हो तो वही रिजल्ट निकल के आएगा। देखिए नेक्स्ट करिए अगला सवाल। 60 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 65 वाली प्रति किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। करिए प्रयास। तो देखिए यहाँ समस्या सबसे बड़ी ये आई कि अगर आप दोनों वेराइटियों को लिखने चले थे तो एक जगह आपने 60 लिख दिया और एक जगह 65,
और जब आपने 68.20 लिखा उसी समय आपके हाथ कतरा गए। क्यों? क्योंकि ये मामला बीच में होना चाहिए 60 और 65 के, ऐसा मान लिखा जाएगा। अब आपने तुरंत जांच पड़ताल की कि ये है क्यों ऐसा, तो आपने तुरंत देखा कि 68.20 रुपए में तो क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है ये तो। और बाकी नॉर्मली कभी भी प्राइस दी हुई होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है, जब तक बोले ना कि बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। तो आपसे इन दोनों को बेचने का मूल्य बोला है क्या? नहीं बोला। नहीं बोला, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो इन दोनों की तो कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। फिर मैंने तुरंत देखा कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, और इतने रुपए में चीज बेचकर मुझे लाभ भी कमाना है, कितने परसेंट का? 10% का। तो कोई भी चीज अगर 100% क्रय मूल्य है और 10 का लाभ लेकर बिक रही है तो 110% में बिकेगी, 20 का लाभ लेकर बिक रही है तो 120% में बिकेगी, जो भी मूल्य है उसके 120 में। अगर 10 की हानि हो रही है तो 90% में बिकेगी, 20 की हानि हो रही है तो 80% में बिकेगी। तो बताओ यहां अगर 10 का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब वस्तु कितने परसेंट में बिक रही है? 110 में। कितना मूल्य लेकर? 68.20 रुपए लेकर। अगर यहां से 100% का मान निकाला जाए वो क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य होगा। 100% हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। तो मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा सर 1% की वैल्यू निकालो पहले तो 68.20 और बटे में कितना आ गया? अब 100% की वैल्यू निकालो तो जितने की निकालनी है उससे गुणा कर दो, तो 68.20 बटे 110 और गुणा क्या कर दें? 100। आपने तुरंत चालाकी दिखाई, 0.2 अंकों बाद था तो आपने नीचे क्या लगा दिया और आपने 100 से 100 उड़ा दिया। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ जीरो से क्या कट गया? अब ये 682 है, पॉइंट तो उठा हुआ है। तो बताओ 11 का भाग दें, 11 एकम 11, 11 छीके 66, 2 बचा, 11 दूनी 22, 100% की वैल्यू 62 आ गई। इसका मतलब कुल मिला के 62 रुपए प्रति किलो इसका क्रय मूल्य था। और अगर 62 में इन दोनों के बीच में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो यहां मिश्रण लगेगा सर, ये चूक हो रही थी हमसे, क्या कि क्रय मूल्य लिखना था तीसरी जगह में। इससे दोनों मिश्रण की सीमाएं संतुष्ट हो गई, क्या कि मिश्रण का मान बीच में होना चाहिए और तीनों जगह एक ही चीज की बात होनी चाहिए, क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य। यहां सीधा सीधा दिख रहा है चीज बिक रही है और उनका क्रय मूल्य है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य रखना पड़ेगा। अब यहां 62 रखूंगा तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना और इन दोनों का अंतर कितना? 3:2 में हमें बांटना पड़ेगा। इतना सरल आंसर था आपका। ये सवाल और भी गजब हो जाता अगर मैं इनमें से किसी की मात्रा दे देता और दूसरे की निकालते तो। बोलो क्लियर? हाल फिलहाल इस सवाल में यही पूछा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए? 3:2 में उत्तर आएगा। फिर से समझ लेना एक बार, जब मैं यहाँ 68.20 लिख रहा था तो फिर मेरे को आपने कहा कि सर बेच रहे हैं वस्तु और 10 का लाभ ले रहे हैं, क्रय मूल्य लिखो यहाँ पे। तो मैंने कहा 10 का लाभ ले रहे हो तो 110 का मान ले लिया आपने, 110 का 68.20 तो 1 का बटे 110 तो 100 का मान निकाल लिया, 62 लिखो और फिर उत्तर निकालो।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का आपके लिए, आपको आजमाने के लिए। यहां भी चीज बिक रही है। एक पंसारी 145 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 160.5 रुपए प्रति किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 170.1 रुपए की दर से बेचने पर 12.5% का लाभ हो। देखिए सामने ध्यान देना है। एक पंसारी के पास चाय की वैरायटी है, तो एक तो ए है एक बी है। ए वाले का भाव दे रखा है 160.5, अच्छा 145 है शुरू में,
145 है और ये है 160.5 और फिर कह रहा है मिश्रण को इस दर से बेच रहे हैं, तो ये तो बीच में लिखा ही नहीं जाएगा क्योंकि दोनों से बड़ा है, मिश्रण लगेगा ही नहीं। और दोनों के बीच में भी हो तो भी मिश्रण नहीं लगाना क्योंकि बेच रहा है, क्रय मूल्य बना के ही लिखना है हमेशा। तो कुल मिला के एक बात बताओ, लाभ हो रहा है अगर 12.5% का, तो 112% की वैल्यू कितनी हो गई? इतने रुपए। बोलो क्लियर है क्या? 112.5 की वैल्यू ये हो गई क्योंकि 12.5 का लाभ हो गया, 100% क्रय मूल्य है। यहां से क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, बीच में रख देंगे। बोलो क्लियर है क्या? तो अब तुरंत निकालेंगे हम 100%। पहले इसको सोल्व कर लो मिश्र भिन्न को। 112 का डबल 224, 224 और एक 225/2% बराबर 170, 1701 बटे 10 कर दूं क्या इसको? 10 कैसे किया? पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया। 2 से इसे काट देता हूं कितनी बार? 5 बार। 1% की वैल्यू अगर बताता हूं यहां तो 1701/5 और ये वाला नीचे ले लेते हैं सारा मान, कितना? 225। 100% की वैल्यू बतानी है तो 100 से गुणा कर दिया, 1701/5 गुणा 225 और गुणा 100। यहां से मेरी काया पलटेगी, क्यों? क्योंकि यहां से आंसर आएगा 100% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू आएगी तो देखिए 100 से 25 से 4 बार और 25 से 9 बार, 9 से ये कट रहा है क्या? कट रहा है तो काट देंगे फिर तुरंत ही। 9 एकम 9, यहां से काटो, 9 एकम 9 कुल मिला के, और यहां कितना बचा? 8 80, 9 अंटे 72, कितना बचा? 8 81, 9 नाम 81, ये लो, और गुणा 4 और बटे में कितना आ गया? 5। 189 का 4 गुना कितना हुआ? 9 चौक 36, 8 चौक 32, 32 और 3 35, और 4 एकम 4, 4 और 3 7, बटे में कितना? 5। अब इसका भाग देते हैं तो कितना आता है? पहले में दो, 5 एकम 5, 25 हो गया, पचम 25, 5 एकम 5 और पॉइंट में 2, 151.2 आ गया। यही आ रहा था क्या? तो बीच में लिखा जाएगा 151.2। अब आप डरा मत करो, जो कैलकुलेशन है वो तो होंगी, 2 का भाग देना पड़ेगा, 3 का देना पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा। जितना जल्दी आप उस प्रक्रिया में लग जाओगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। आप सोचते रहोगे ऐसे हो जाए ऐसे, अपने आप नहीं निकलेगा, चालू हो जाएगा वो काम पर। 2 का भाग देना 5 का, ये सोचने पर। अब इन्हें तिरछा घटाओ, इन दोनों का अंतर कितना आया? 6.2, और इन दोनों का अंतर कितना आया? 9.3 अनुपातों में। इस पॉइंट के कारण 10 लग गया और इस पॉइंट के कारण 10 लग गया, और 10 से क्या कट गया? पॉइंट से पॉइंट भी हटा सकते थे। 31 का 2 गुना 62 और 31 का 3 गुना 93, आंसर 3 अनुपात कितना आ गया? ये हमारा आंसर माना जाएगा। ये आना चाहिए था आपका। इस क्वेश्चन में और कुछ भी टफ नहीं था, केवल 100% का मान निकालना थोड़ा सा टफ था, वो भी कैलकुलेटिव पार्ट कह सकते हैं अपन, और कुछ भी टफ नहीं मानता मैं। नेक्स्ट, सेम टू सेम सवाल। 37 रुपए प्रति किलो के कितने चावल 48.40 रुपए के 25 किलो चावल के साथ मिलाए जाएं कि मिश्रण को 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन है एकदम।
ये 46 है यहाँ पे, कितना है 46, बेचने का मूल्य है ना 46 है, ताकि थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए। यहाँ भी 46 के हिसाब से बेच दो, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए सामने ध्यान देना, एक तो 37 रुपए वाली प्राइस ये चावल है, और दूसरी कैटेगरी है 48.40 रुपए, और मिश्रण को बेच रहे हैं 46 का। देखो रुपए प्रति किलो से पता लग जाएगा, रुपए प्रति किलो, तो ये दो प्रकार के भाव हैं, तो ये दोनों तरफ लिखे जाएंगे, ना कि आप कहीं 48.40 और यहाँ 25 किलो लिख दो। ये तो किलो मात्रा है, इसकी मात्रा दे दी, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अनुपात का मान दे दिया, समझ गए। 48.40 रुपए प्रति किलो के कितने चावल दे दिए 25, तो इसके रेशियो की वैल्यू दे दी कि 25 किलो है, तो इसको बाद में देखेंगे अपन। मिश्रण का मान कितना 46, लेकिन ये तो विक्रय मूल्य है, तो 115 का मान 46 है, 46 है। अगर 115 का मान 46 है तो 1% का मान 46 बटे, तो 100% का मान 46 बटे 115, और गुणा में क्या कर दें 100। क्यों निकाल रहे हैं हम 100 का मान, ये बताओ। क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, दोनों जगह क्रय मूल्य है, दोनों जगह चीज बेच नहीं रहा, केवल इसी मूल्य पर बेच रहा है, इसलिए यहां से क्रय मूल्य निकालना है। 23 का 2 बार और 23 का 5 बार, 5 से 20 बार और 20 दूनी, ये 40 आगे बीच में लिखा जाएगा, और 40 अगर बीच में लिखा जाता है तो आपको तुरंत पता लग गया यहाँ तो कितना आ गया, और यहां तुरंत पता लग गया 8 पॉइंट कितना आ गया 4। अगर पॉइंट हटाएंगे, देखो पॉइंट के बाद में 2 जीरो लिख दो चाहे 1 जीरो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, जैसे आपने 8.4 लिखा तो पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा दिया 10, और अगर 8.40 लिखते तो 2 के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो लगाते, अगर 2 जीरो लगाते तो 0 से 0 काट दो, बात तो वही है, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। पॉइंट के बाद बहुत सारी बातें मैथ में सीखनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं हमेशा। क्या बोला मैंने, आराम से बोलता हूं, दोबारा ध्यान दे। 8.4 है, एक अंक बाद पॉइंट है तो भी 10 ही लगाना पड़ेगा, और अगर 2 अंकों बाद पॉइंट है तो 100 लगा दोगे तो भी 0 से 0 कट जाएगा, तो फिर उसको लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने 8.40 नहीं लिखा, 8 पॉइंट कितना लिखा 4 ही लिखा। अब इस पॉइंट को उठाऊंगा, नीचे क्या लगाऊंगा 10,
10 को इधर गुना कर दूंगा तो ये 84, और बताओ 10 का 3 गुना कितना हुआ? 6 से काट देता हूं, ये तो कितनी बार और ये कितनी बार? 5 को सवाल में क्या कह रहा है? 25 किलो ले लिया सर। अब 14 का मतलब बताना है, तो 5 को 25 किलो ले लिया तो कितने गुना ले लिया? 5 गुना। तो इसका भी कितने गुना? 14 का 5 गुना 70 किलो लिया है सर। ये हमारा डेफिनेट आंसर है। किस किस का सही था? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य तो कितना हो जाए और शुद्ध दूध का मूल्य क्या हो जाए? देखो, सबसे पहले हम जब भी मिश्रण लगाएंगे तो एक तरफ तो हम दूध लिखेंगे और एक तरफ पानी लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला रहे हैं, दूध और पानी को, और किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य तो 40 हो जाए और शुद्ध दूध का मूल्य क्या हो जाए? 55। तो पहले तो प्योर मिल्क का मूल्य लिख दो कितना, मिश्रण का मूल्य बीच में लिखो कितना, और पानी का मूल्य कितना? पानी का कोई मूल्य नहीं लगता कभी भी। किसी के भी घर पे अगर डेयरी है और अगर मान लो घर वाले ऐसा व्यवसाय करते हैं तो पानी पैसे का खरीद के लाते हैं या कहीं से भी मिला देते हैं? कहीं से भी मिला देते हैं। कई बार जानकारी रखते हैं, कैसा ही हो, ऐसा थोड़ी है कि बिस्लरी का मिलाऊंगा मेरे कस्टमर अच्छे हैं। पानी तो पानी है, तो जहां पानी मिलेगा उसी को डाल देगा अगला। तो इसका मतलब आगे से ऐसे सवालों में कभी भी मानना है तो पानी को क्या मानना है? 0। अब आप मिश्रण के नियम चेक करोगे, तो नियम चेक करोगे तो बताओ, एक से तो बड़ा और एक से, दूसरा नियम नहीं लग रहा आपका, लग रहा है क्या? दूसरा नियम क्या था? तीनों जगह एक ही चीज की बात होनी चाहिए। आप तो दूध पानी और मिश्रण की बात कर रहे हो। दूध पानी और मिश्रण की बात नहीं कर रहा, उनके मूल्य की बात कर रहा हूं। उनके किसकी बात कर रहे हैं? मूल्य की। दूध का भी मूल्य देख लो, दूध का भी मूल्य, पानी का भी और मिश्रण का भी मूल्य की बात हो रही है, तो मिश्रण लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे तिरछा घटाएंगे, 55 में से 40 गया तो, और 40 में से 0 गया तो, किस अनुपात? 5 से काट दिया तो 8 बार, 5 से काट दिया 8:3 में मिलाना पड़ेगा। ये सवाल और भी गजब हो जाता अगर मैं ये कह देता 80 लीटर दूध में कितना पानी मिलाऊं, तो 8 को 80 बोल रहा है, 8 को 3 को 30 बोल देगा। कल को मैं ये कह देता कि 45 लीटर पानी में कितना दूध मिलाऊं, तो 3 को 45, कितने गुना? 15 गुना, 15 का 8 गुना, 120 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। अनुपातों का मान देकर भी सवाल दिया जा सकता है, आगे आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल ये आंसर होगा। ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि पानी का मूल्य 0 मानना है, तभी ये सवाल हो पाएंगे।
जिस तरीके से इस सवाल को किया है वैसे ही अगले को करो। इस बार रेशियो का मान दे दिया, दूध दे दिया आपको, कितने लीटर, 50 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपए प्रति लीटर और शुद्ध दूध का मूल्य 12 रुपए प्रति लीटर हो जाए। देखिए मिल्क और वाटर लिखेंगे तो शुद्ध दूध का मूल्य कितना है, मिश्रण का मूल्य, पानी का मूल्य, देखो बीच में भी मान आ रहा है, 12 में से 8 गया तो 8 में से 0 गया तो 2 अनुपात क्या आ गया 1। अगर ये 2 लीटर लेते हो दूध तो पानी 1 लीटर मिलाओ, अगर ये वाला सौदा में सेट करना है तो आपने दूध 2 नहीं लिया, 2 का डबल 50 गुना 50 लीटर ले लिया, 2 का मान कितना ले लिया 50, तो कितने गुना हो गया 25 गुना, 1 का मान 25 हो गया। अगर 1 का मान 25 हो गया तो आपको पानी कितना लेना पड़ेगा 25 लीटर लेना पड़ेगा, ये आंसर आएगा। आ गया था क्या, दोबारा ध्यान दें, ये शुद्ध दूध 12, ये मिश्रण 8, पानी का पैसा नहीं लगता, अंतर 4, इन दोनों का अंतर 8, 2 गुना लेना पड़ेगा दूध को पानी से, दूध 50 ले लिया तो पानी 25 ले लो। क्यों रामचंद्र, नेक्स्ट देखिए 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5 रुपए प्रति लीटर तथा शुद्ध दूध का मूल्य 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। देखिए मिल्क और वाटर की बात कर रहा है अगला, शुद्ध दूध का मूल्य कितना, मिश्रण का मूल्य कितना और पानी का मूल्य, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। अगर ये 5 लीटर लेते हो तो ये 3 लीटर लेना है, आपने ले कितना लिया दूध, तो 5 का मतलब 40 कह रहा है सवाल में, मतलब आपने 8 गुना ले लिया, कितने गुना ले लिया, तो पानी की मिलावट भी 8 गुनी कर दो, कितने लीटर
24 लीटर की मिलावट कर दो। आप कर दिया था क्या? कर लिया। नेक्स्ट, 150 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएं? हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड विद 150 लीटर ऑफ मिल्क? कि मिश्रण का मूल्य 15 रुपए प्रति लीटर, मिक्सचर की कॉस्ट ये रहे, और शुद्ध दूध का मूल्य 16 रुपए प्रति लीटर। कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज 16 रुपीज पर लीटर। कि 150 लीटर दूध में तो मिल्क और वाटर है, और कितना पानी मिलाया जाए कि शुद्ध दूध का मूल्य कितना? तो मिल्क के नीचे शुद्ध दूध का मूल्य है, पानी का कोई पैसा नहीं लगता, 0, और मिश्रण का मान खुद कह रहा है मिश्रण का मूल्य 15, तो मिश्रण तो बीच में लिखा जाता है, इन्हें बीच में लिख देंगे, इन्हें घटाएंगे तो 1 आएगा, और 15 और 0 का अंतर है 15 आ गया। 15 को सवाल में 150 कह रहा है, तो 1 को क्या मानेंगे? 10 मानेंगे। सीधा सीधा सवाल का उत्तर आ रहा है हमारे पास। यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो? एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो? क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हो गया? मेरे कोई चीज जितने की पड़ रही है ना उतने की बेच रहा हूं, इसको क्रय मूल्य पर बेचना कहते हैं। जैसे वास्तव में बात बताऊं मैं यहाँ की क्रय मूल्य पर बेचना, तो आप ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं यहाँ आप लोगों को सिखा रहा हूं, और साथ में आपका ब्रेन तेज चले इसलिए मैंने कहा है कि हमारे घर पे खूब सारी गाय हैं, उनका अगर आप दूध पियोगे तो आप हष्ट पुष्ट हो जाओगे, फिर आप बीमार भी नहीं पड़ोगे मोहित की तरह, फिर आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे? सर आपके घर से ही दूध ला दो। तो मैंने क्या किया? दूध का धंधा भी चालू कर दिया। अब पानी का पैसा लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले सवालों में हमने सीखा है कि पानी का कोई पैसा लगेगा, नहीं लगेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, यहाँ ये कह रहा हूं कि केवल
मैं ये कह रहा हूं आपको कि मैं तो सेवा भाव ही कर रहा हूं, मेरे वस्तु को कितने मूल्य पर बेच रहा हूं, क्रय मूल्य पर बेचने का काम कर रहा हूं, ओनली क्रय मूल्य पर बेचने का, मैं कमाई नहीं कर रहा। केवल ये मुझे ही अंदरूनी बात पता है कि मैंने पानी वानी मिला के कितने % लाभ कमा लिया, 25% लाभ कमा लिया, लेकिन बेच मैं उसी हिसाब से रहा हूं। अब थोड़े दिन आपका बेच चलता रहा और मैं आप लोगों को मान लो दूध पिलाता रहा यहाँ पे लाके, आप लोग टाइम टू टाइम पैसे देते रहे, तो फिर ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे आपको फील हुआ कि पानी आ रहा है, दूध नहीं आ रहा। ऐसे मतलब केवल व्हाइट जो सफेद पानी होता है उसी प्रकार से व्हाइट कलर से आपको कलर मिल रहा है, बाकी आप कोई चीज अगर डुबो रहे हो उसके अंदर तो पानी पानी है। तो आपने क्या कहा फिर, आपने कहा कि सर क्या चक्कर है आजकल, ये दवाई कोई ज्यादा कीमती तो नहीं हो गई है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो जो चीज मेरे क्रय मूल्य पर बेचने का काम कर रहा हूं केवल मैं तो। हाँ ये अलग बात है कि हमारी गाय पानी ज्यादा पीने लग गई हो या ऐसा कुछ हो गया वो तो हो सकता है, बाकी पानी की मिलावट कुछ नहीं है। अब आप लोगों में धीरे धीरे शंका बढ़ने लगी। अब कई लोग कह रहे हैं यार पैसे दे रहे हैं सर, पानी पिला रहे हैं हमें, गलत बात है ये तो फिर मैंने सोचा यार आप लोगों का भ्रम कैसे तो दूर किया जाए, कैसे ना कैसे करके तो आपका भ्रम दूर, वरना ये तो कलंकित करने वाला काम हो गया। तो फिर मैंने आप लोगों को कहा, मैंने कहा अच्छा तुम लोगों को देखना है ना कि मैं पानी की मिलावट नहीं करता, तो बोला हाँ सर हमें देखना है। बोला कोई बात नहीं, मैं आप सबको साथ लेके गया। मैंने कहा अब ऐसा करना, आप सारे के सारे मेरे साथ चलो और जहां से मैं दूध उठाता हूँ वहां उस डेयरी वाले के पास चलो। तो तुरंत मैं आप सबको लेके डेयरी वाले के पास गया। अब मैंने डेयरी वाले से आपको पूछा दिया कि भाई साहब देखो मैं किस हिसाब से ले रहा हूं। बोला सर 1 रुपए का 1 लीटर ले रहे हैं। सर 1 रुपए का कितना ले रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं। मैंने कहा देख लो ढंग से देख लेना, 1 रुपए का 1 लीटर ले रहा हूं मैं। तो आपने गौर से देख लिया, हाँ सर 1 रुपए का 1 लीटर ले रहे हैं। और मैंने कहा देखना मैं बेचूंगा तब भी 1 रुपए का कितना बेचूंगा, 1 लीटर बेचूंगा। अब आपने ढंग से देख लिया उसके पास आराम से कि हाँ एक एक चीज ढंग से कि हाँ 1 रुपए का 1 लीटर ले रहे हैं। अब मैंने कहा चलो रवाना हो। अब आप लोगों को मैंने कहा कोचिंग चलो सबको, वहां बर्तन ले लेके खड़े हो जाना अपने। तो फिर मैं यहाँ कोचिंग के लिए आपको रवाना कर दिया। अब कोचिंग के लिए रवाना करने के बाद में मैं आ गया। रास्ते में मेरे में दिमाग पहले से ही मैंने लगा लिया था कि कुछ ना कुछ तो करना है, लाभ तो कमाना है अपन को कैसे भी करके। और लाभ भी कितने % का कमाना है, 25% का। 25% का लाभ होने का मतलब ये हो गया कि 100 रुपए की चीज के 125 लेने हैं। 100 रुपए की चीज के कितने लेने? तो मेरे पास 100 लीटर दूध लिया था मैंने कितना दूध लिया था, 100 लीटर उस डेयरी से दूध उठाया और 1 रुपए का 1 लीटर लिया, तो मेरे कितने रुपए लगे, 100 रुपए लगे। अब मुझे 125 रुपए कमाने हैं तो मुझे वो दूध कैसे भी करके 125 लीटर बनाना पड़ेगा। तो मैंने तुरंत दिमाग लगाया, रास्ते में नाप के लीटर को और 25 बार लीटर को तुरंत ड्रम में डाल दिया। और अब मैंने उस मिश्रण को कितने लीटर का कर दिया, 125 लीटर का कर दिया। और यहां आए, जब मैं यहां पहुंचा तो आप कटोरा लेके खड़े थे यहाँ पे साथ में, तो मुझे आपको तुरंत दूध डालना था। मैंने कहा देखो एक एक आते जाओ, 1 रुपए का 1 लीटर दे रहा हूं तुम्हें, 1 रुपए का, क्योंकि मैंने खरीदा भी कितना था, 1 रुपए का 1 लीटर। मैं तुरंत 1 रुपए का 1 लीटर देता गया हर आदमी। हाँ बोला 1 रुपए का 1 लीटर, सर ने 1 रुपए का 1 लीटर ही लिया था और दे भी कितना रहे हैं, 1 रुपए का 1 लीटर। अपना अपना लेते गए। ये देखना आप भूल गए कि सर ने वहां से खरीदा कितना था और यहां कितना बेच दिया। ये 25 कहां से आया, ये 25 पानी मिला दिया हमने। तो जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आए कि आपको क्रय मूल्य पर चीज का फायदा लेना है तो आप वो चीज 100 रुपए की मान लो, जितना फायदा लेना है उतना पानी मिला दो। जैसे अगर ऐसा कभी भी सवाल आए कि 25% का लाभ कमाना है तो आप ऐसा मानो कि दूध आप 100 लीटर ले लो, लेकिन इसमें पानी आप ऊपर का लाभ, कितना पानी मिलाना पड़ेगा आपको, 25 पानी मिलाना पड़ेगा। तो बताओ इन्हें किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 4:1 में मिलाना पड़ेगा। ऐसे सवालों को अगर और फास्ट करना हो तो इस लाभ प्रतिशत के बिनमान ही हमारा उत्तर होता है। बताओ 25% लाभ कमाना है और 25% का बिनमान 1/, तो वास्तव में 4 में एक पानी मिलाना पड़ेगा, तो 4:1 हमारा उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इस प्रकार से आपका जो भ्रम था वो मैंने दूर कर लिया और मेरी कमाई की कमाई हो गई। भाई मैंने खरीदा 1 रुपए का 1 लीटर और बताओ शिव कुमार बेचा कितना, 1 रुपए का 1 लीटर, तो भ्रम दूर हो गया।
तो आगे से कुछ नहीं देखना, ये दो चीजें देखनी है, क्रय मूल्य पर चीज बिक्री है क्या और लाभ कितना ले रहा है अगला, केवल इतना सा देखना है। बोलो क्लियर। अगला सवाल करिए। 96 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो। देखिए, जितना लाभ लेना है उतना परसेंट आप भिन्नमान में लिख दो, 1/4, मतलब 4 में 1 मिलाना पड़ेगा सर, मिल्क और वाटर। 4 को सवाल में 96 कह रहा है, 4 को सवाल में कितना कह रहा है, दूध 4 नहीं है, 96 लीटर लो, तो कितने गुना कह रहा है, 24 गुना कह रहा है। 24 गुना तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 24 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ये है सीधा सीधा सवाल। करिए अगला सवाल। 70 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 14 सही 2/7% है। ये आपकी शीट में क्या लिखा हुआ है, 14 सही 2/7% का लाभ हो। क्या है आंसर, देखो सबसे पहले तो 14 सही 2/7% का भिन्नमान आपको आना चाहिए 1/7। 7 में 1 मिलाना पड़ेगा, और 7 में 1 मिलाना पड़ेगा तो 7 को खुद सवाल में क्या कह रहा है, 7 को 70, तो 1 को क्या बोलेगा, 0 रख दिया अपन ने। ये आंसर हो गया, कर लिया था क्या। अगला सवाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, 21 नंबर तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।